एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर जंग छिड़ी हुई है, रात भर गोलीबारी हुई है, जंग जैसे हालात हैं जिसको लेकर नए नवेले तनाशाह मुनीर के माथे पर बल पड़ गई है। मुनीर को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें क्या न करें। दूसरी तरफ इमरान खान ने जेल से ही मुनीर के नाक में दम कर दिया है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि एक तरफ तालिबानी जंग, दूसरी तरफ इमरान करे तंग। अब ऐसे में तेरा क्या होगा मुनीर? नमस्कार, मैं हूं आदर्श, आप देख रहे हैं बॉर्डर वॉच। पाकिस्तान की राजनीति और बॉर्डर की जमीन इस वक्त उबलते कड़ाहे जैसी गर्म है। एक तरफ अफगान बॉर्डर पर गोलियों की गड़गड़ाहट और दूसरी तरफ जेल में बैठे इमरान खान की राजनीतिक गूंज। दोनों ने मिलकर एक नए नवेले तानाशाह असीम मुनीर की दिमाग की नसें टाइट कर दी हैं। शुक्रवार की देर रात चमन और स्पिन बोदलक की ओर अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठती है। 2 महीने से टिका नाजुक सा संघर्ष विराम पलक झपकते ही हवा हो गया। पाकिस्तानी अधिकारी दावा करते हैं कि फायरिंग की शुरुआत अफगानिस्तान ने की, वहीं तालिबान जवाब देता है कि शुरुआत पाकिस्तान ने की थी। सीमा पुलिस के अफगान अधिकारी अबिदुल्ला फारूकी कहते हैं कि सबसे पहले ग्रेनेड पाकिस्तानी फौज ने फेंका। दोनों तरफ गोलीबारी, दोनों तरफ आरोप, पर एक बात साफ है कि मुनीर सरकार की सीमा नीति की कमजोर दीवारें फिर से हिल गई हैं। ये वही सीमा है जहां अक्टूबर में खून बहा था, सैनिक मारे गए, नागरिक घायल हुए और दोनों सरकारें एक दूसरे को घसीट रही थी। कतरी मध्यस्थता से एक संघर्ष विराम हुआ, इस्तांबुल में शांति वार्ता हुई, लेकिन हर कोशिश बालू की दीवार की तरह ढह गई। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की अपनी ही नीतियां अपनी गर्दन दबोच रही हैं। क्योंकि टीटीपी को हमेशा दूसरों पर थोप कर पाक सेना अपनी जिम्मेदारी से भागती रही है। और अब जब हालात फिर से बेकाबू हो रहे हैं तो ताज पहने नए सीडीएफ असीम मुनीर के माथे पर पसीने की परत और मोटी होती जा रही है। साफ है कि बाहर से बॉर्डर पर तनाव और अंदर इमरान डराए, यानी कि डबल प्रेशर। अब जरा गौर कीजिए, बाहर तालिबान और टीटीपी का दबाव है, तो अंदर मुनीर के लिए सबसे बड़ा दर्दे सर कौन बना हुआ है? वो है इमरान खान। हाँ, वही इमरान खान जो जेल की सलाखों के पीछे बैठकर भी पाकिस्तान की सियासत में तूफान खड़ा कर दे रहा है। जैसे ही असीम मुनीर को सेना का नया कमांड मिला, कुछ ही घंटों के बाद सेना के प्रवक्ता जनरल अहमद शरीफ चौधरी सामने आते हैं और फिर शुरू होती है इमरान विरोधी फायरिंग। उनका बयान सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। उनका बयान मैं कोट कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि इमरान खान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। वो सेना के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। माने कि तालिबान की गोलियां समझो अलग, इमरान की आवाजें अलग, दोनों मिलकर पाकिस्तानी सेना की नींदें उड़ा चुकी हैं। चौधरी बोलते बोलते यहां तक कह देते हैं कि इमरान मानसिक रूप से बीमार है, सेना विरोधी उनकी राजनीति है। भाई, ये वाक्य सुनते ही पाकिस्तान की जनता के चेहरे पर सिर्फ एक मुस्कान आती है। अगर कोई तानाशाही के खिलाफ बोल दे तो वो बीमार हो गया। और इमरान के समर्थक तो खुलकर कह रहे हैं कि मुनीर साहब, असली बीमारी सत्ता की भूख है, इमरान नहीं। अब सवाल उठता है कि सेना इतनी चिड़ी हुई क्यों है? क्यों सेना इतनी बौखलाई हुई है? क्योंकि इमरान खान अब एक राजनीतिक कैदी नहीं रहे, वो पाकिस्तान की जनता की आवाज बन चुके हैं। जेल में रहते हुए भी उनका कद इतना बढ़ गया है कि पाक सेना उसे काबू नहीं कर पा रही। जनरल चौधरी का वो बयान याद रखिए कि अगर कोई अपनी आर्मी और उसकी लीडरशिप पर हमला करता है तो सवाल है, क्या वो किसी दूसरी आर्मी को जगह देने की कोशिश कर रहा है? मतलब इमरान खान पर सीधा सीधा विदेशी साजिश का ठप्पा मारने की कोशिश की जा रही है। वही पुराना पाकिस्तानी फॉर्मूला।
जो भी सेना की बात न माने उस पर विदेशी ताकत का साथ देने का आरोप मढ़ दो। लेकिन इस बार चीजें उल्टी पड़ रही हैं, क्योंकि जनता पूछ रही है, अगर सीमा सुरक्षित नहीं, अर्थव्यवस्था डूब रही, टीटीपी नाक पर बैठा है, तो जिम्मेदार कौन है, इमरान या सेना? इमरान की राजनीति को आप पसंद करें या ना करें, एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो पाकिस्तान की जनता में उम्मीद का चेहरा बन चुके हैं। जेल से भेजे गए उनके हर संदेश में एक बात साफ होती है कि मेरा मुकाबला किसी पार्टी से नहीं, उस तंत्र से है जो पाकिस्तान को गिरवी रख चुका है। और यही इमरान की ताकत है, क्योंकि पाकिस्तान में आज हर आम नागरिक यही कह रहा है कि कम से कम एक शख्स तो है जो सेना के सामने खड़ा है। और यही कारण है कि अब मुनीर के लिए हालात और ज्यादा कठिन हो गए हैं, क्योंकि अगर वो इमरान पर और सख्ती करता है तो जनता और भड़केगी, और अगर सख्ती न करे तो सेना में उसकी पकड़ कमजोर दिखेगी। मतलब मुनीर चौराहे पर खड़ा है और हर रास्ता दलदल में जाती है। मुनीर और पाकिस्तान की असल मुश्किल अंदर भी जंग, बाहर भी जंग, अफगान बॉर्डर पर गोलीबारी, टीटीपी की गतिविधियां, आर्थिक दिवालियापन, राजनीतिक अस्थिरता और अब सेना बनाम इमरान की गृह युद्ध जैसी स्थिति। यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना का प्रवक्ता बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीख रहा है कि हम किसी को सेना और जनता के बीच दूरी नहीं बनाने देंगे। पर सच ये है कि दूरी तो बहुत पहले बन चुकी है। महंगाई, भ्रष्टाचार, जबरदस्ती, प्रेस की आज़ादी का गला घोटना, इन सब ने सेना को जनता की नज़रों में कठोर शासक बना दिया है। इमरान खान इसी भावना को पकड़ चुके हैं और जेल में रहते हुए भी जनता की नब्ज पर हाथ रखे हुए हैं। अब असली सवाल मुनीर का क्या होगा? अब मुनीर क्या करेगा? बॉर्डर पर तालिबान ने फिर से खेल बिगाड़ दिया है। टीटीपी ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर चुनौतियां बढ़ा दी हैं। अर्थव्यवस्था आईसीयू में है। इस्तांबुल शांति वार्ता विफल है। और सबसे बड़ा धक्का, इमरान खान पाकिस्तान की राजनीति में रॉबिन हुड बन चुके हैं। मुनीर के पास दो ही रास्ते हैं, या तो सेना की कठोरता बढ़ाए या फिर इमरान के बिना राजनीतिक समाधान ढूंढे। लेकिन पाकिस्तान का इतिहास कहता है, जहां सेना खड़ी हो वहां लोकतंत्र पनप ही नहीं सकता। और यही बात इमरान जनता को समझा रहे हैं, इसीलिए उनके शब्द जनता में आग की तरफ फैल रहे हैं। तो जनाब, पाकिस्तान की वर्तमान कहानी को एक ही लाइन में समझना हो तो यकीन मानिए वही लाइन सबसे फिट बैठती है। एक तरफ तालिबानी जंग, दूसरी तरफ इमरान करे तंग। अब ऐसे में तेरा क्या होगा मुनीर? क्योंकि युद्ध बाहर भी है और युद्ध अंदर भी, और इन दोनों के बीच मुनीर की सत्ता हिल रही है, जैसे पुराने पेड़ को तूफान हिलाता है। इमरान जेल में है पर मुनीर की नींद उसी से उड़ रही है। और यही है पाकिस्तान की आज की सबसे बड़ी सियासी हकीकत।